भाई जो क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए कितने थे टोटल? 7 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से कौन कौन से डाउट है बोलो। थर्ड क्या क्वेश्चन है? लिमिट 0 से 1, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 x e की पावर x e की पावर x प्लस sin pi by 4 into ये है। तो ये x e की पावर x में तो बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके 1 x e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 sin pi by 4 यही होगा। इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ले लूंगा, फर्स्ट फंक्शन किसको ले लेता हूं, इसको, सेकंड फंक्शन इसको आइलेट के हिसाब से। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये ऐसे ही रहेगा। लिमिट डल जाएगी 0 से 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x का होल इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से लिमिट चल जाएगी 0 से डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 into integration of second e की बार इसका इंटीग्रेशन सेम का होल इंटीग्रेशन, तो 1 into इसका इंटीग्रेशन है ये प्लस sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस cos x और रहेगा माइनस cos ऑफ pi by 4 into x, लेकिन ये डिवाइड होगा किससे pi by 4 से, क्योंकि x की जगह क्या लिखा हुआ है हमने लीनियर फंक्शन है हमारे पास। अब यहाँ पे लिमिट डालूंगा, जब 1 डालूंगा तो क्या बनेगा e, जब 0 डालूंगा तो 0 माइनस जब 1 डालूंगा तो फिर से बनेगा e, फिर 0 डालूंगा तो बनेगा 1, ऐसे ही अपर लिमिट 1 डाला माइनस लोअर लिमिट 0 डाला तो 1 माइनस बाहर ही ले लेता हूं, अंदर क्या बनेगा हमारे पास 4/5 की बाहर ले लेता हूं, cos 1 डालूंगा cos pi by 4 1/2 माइनस 0 डालूंगा cos 0 का, ये आंसर होगा चीज। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है इसमें? नोट करो, नोट कोई क्वेश्चन 7 क्या क्वेश्चन है? लिमिट 1 से 1 लिमिट 1 से 1/3 से 1/3 से 1, ठीक है 1/3 से 1 x minus x cube का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x का x बार, ये चाहिए लिमिट है 1/3 से 1 तक x minus x क्यूब की होल पावर 1/3 होल पावर 1/4, तो क्या कर सकते हो ऊपर से x क्यूब कॉमन ले लो, सही है ऊपर से x क्यूब कॉमन हो गए तो x की पावर 1/3 बाहर आएगा x, ऐसे ही और बनेगा क्या है यहाँ पे 1/x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 1/3, ऐसे ही बनेगा, नीचे आ जाएगा x की पावर, ऊपर से x क्यूब कैंसिल किया तो जब आएगा क्यूब की पावर 1/3 बाहर आएगा, वो x होता है, यहाँ बनेगा 1/x क्यूब, यहाँ बनेगा 1, सही है। अब ये x से ये x शहीद हो जाएगा तो यहाँ पे पावर बन जाएगी x क्यूब, ऐसा बनेगा। अब तुम्हें क्या करना है 1/x स्क्वायर माइनस 1 को ले लो t माइनस 2/x क्यूब dx dt, तो यहाँ पे जो dx/x क्यूब है इसकी वैल्यू आ गई सीधे माइनस हाफ, तो यहाँ लिख दो माइनस 1/2 और ये क्या बनेगा t की पावर 1/3 dt इंटीग्रेशन। लिमिट चेंज करना चाहो तो यही कर दो, वरना x में निकाल के डाल देना। जैसे लिमिट किसको लिया है हमने, इसको 1/x स्क्वायर माइनस 1 को लिया है t, तो जब x की वैल्यू 1/3 डालता हूं, ये x होता है ना, ये x 1/3 से लेके 1 तक वेरी करेगा, जब x की वैल्यू यहाँ पे 1/3 डालता हूं तो कितना बनेगा t की वैल्यू 8 बन रही है, सही है, और जब x की वैल्यू 1 डाल देता हूं t की वैल्यू 0 बन रही है, ये नई लिमिट्स आ गई इस हिसाब से। और अगर लिमिट नहीं चेंज करनी तो इसको इंटीग्रेट करके वापसी x में लिख दो, फिर x वाली लिमिट डालना है, नोट कर दो फटाफट। सो अगर ऐसे क्वेश्चंस में हमें लिमिट x की टेंडिंग टू 0 आ जाए तो हम इसको बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा के सीधा x से x काट के सॉल्व कर सकते हैं।
नहीं अप्रोक्सीमेशन चलो फिजिक्स तक ही काम आती है, उसके अलावा नहीं आती जब तक मैथ्स में वो करे ना अप्रोक्सीमेट कर ले। सर एक सेकंड, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, वो सिर्फ फिजिक्स में करते हो 1 + x की पावर n को 1 + nx। रिपीट करना। क्या चीज? सर रिपीट कर, की आवाज ना काफी कम आ रही है। ईयरफोन यूज कर ले। अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज कर सकते। आदित्य सर तुझे क्या कह रहे हो सर? आवाज आ रही है तुझे? हाँ आ रही है, ठीक ठीक, मतलब मैंने ईयरफोन्स लगाए हुए हैं ना। हाँ तू भी ईयरफोन्स लगा ले जवान। ये फोन उसका माइक नहीं काम कर रहा, तो मेरे को निकालना पड़ता है बोलने के लिए। तो सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी है ना? क्या कहता है? यस सर, बट भी पूछना जरूरी है। अब पता चल गया कि नहीं? पता चल गया कि नहीं? ये कहाँ गया? चल गया पता उसकी तरफ से, मैं बोल रहा हूँ चलो आप। तू तो मत ही बोल तो अच्छा है। सर आप तो मेरे पे फालतू में गुस्सा करते रहते हो। मैंने तो गुस्सा करा? मैंने गुस्सा करा इसको? मैंने तो ऐसे ही गाय तू मत ही बोल तो अच्छी थी। सर मैं चैट बॉक्स यूज कर रहा हूँ। हाँ जो भी यूज कर रहा है, आवाज आ रही है कि नहीं ये बता दे। अरे वो कह रहा है चैट बॉक्स अब यूज कर रहा हूँ। चैट बॉक्स यूज कर रहा है? कर ले, मैं तो नहीं देख। रुक जा देख रहा हूँ। मतलब चैट बॉक्स तो तब यूज करते हैं ना जब मुझे तेरी आवाज ना आ रही है, मुझे तो आ ही रही थी। सर मेरे को रुको एक सेकंड। नहीं, और लेट आने वाले तो कुछ नहीं कर सकते जिंदगी। चुपचाप बैठ सकते, नोट कर सकते, कॉपी तो डाउट करो, बता। मैं डाउट लिख लूंगा साथ में, फिर आपसे बाद में पूछ लूंगा। हाँ ये ठीक है, फोन कर लियो। चलो भाई डन है। नेक्स्ट अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, पहली प्रॉपर्टी लिखो इसमें। इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx, इंटीग्रेशन a से लेके b ft dt, इंटीग्रेशन a से लेके b fy dy, सब सेम होते हैं। इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करूं, y के रिस्पेक्ट में करूं या t के रिस्पेक्ट में करूं, तीनों में से किसी में कोई फर्क नहीं होता। इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करूं, t के रिस्पेक्ट में करूं, अगर लिमिट सेम है तो इंटीग्रेशन हमेशा सेम होगा। जैसे अगर आपको मान लो कह रहे हो कि sin x का इंटीग्रेशन करो, ठीक है, 0 से लेके कहां तक कर रहा हूं, मान लो पाई तक, और sin y का करो 0 से लेके पाई तक, या फिर sin t का करो, फर्क पड़ेगा? होना क्या अल्टीमेटली, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos लिखोगे, अपर लिमिट डालोगे माइनस लोअर लिमिट करोगे, यही होना है। तो हमेशा क्या करना है तुम्हें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही करना है। तो वेरिएबल x हो, t हो या फिर y हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन सेंस है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी, वो कह रहा है अगर a से लेके b तक fx dx इंटीग्रेट करते हो, इट इज माइनस b से लेके a तक fx dx। a से लेके b तक fx dx इक्वल टू माइनस b से लेके a तक fx dx। लिमिट रिवर्स होने से माइनस साइन आ जाता है। मान लो fx का जो इंटीग्रेशन था
fx का जो इंटीग्रेशन था वो था कैपिटल X। तो जब इसको इंटीग्रेट करा होगा तुमने तो क्या लिखा होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये लिखा होगा ना, इंटीग्रेट करके जो फंक्शन आया होगा लिमिट माइनस टू। लेकिन अगर इसकी बात करूं जब इसको इंटीग्रेट करा होगा तब क्या लिखा होगा तुमने, f ऑफ a माइनस f ऑफ b, जो कि उसका नेगेटिव है, तो इसलिए माइनस साइन आ जाता है। हम क्या बोलते हैं कि नहीं, लिमिट इंटरचेंज करने पे, अपर और लोअर लिमिट्स को इंटरचेंज करने पे साइन नेगेटिव हो जाता है, साइन ऑफ द इंटीग्रेशन चेंज। सिंपल है दोनों प्रॉपर्टीज, लिख दो फटाफट नोटबुक में। दिवांश आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, लेकिन मैं नहीं बोल पा रहा माइक के साथ। कोई बात नहीं, तू नोट करता है साथ साथ, आवाज आ रही है वो जरूरी है। लिख दिया भाई? थर्ड प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx इज इंटीग्रेशन a से लेके c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c से लेके b fx dx। वो कह रहा है a से लेके b तक अगर इंटीग्रेट कर रहे हो किसी भी क्वांटिटी को, तो क्या करो, a से लेके c तक इंटीग्रेट कर लो प्लस c से लेके b तक कर लो, तब भी कोई फर्क नहीं। सही है? फिर से एक्सप्लेनेशन देखोगे, अगर मान लो स्मॉल f का इंटीग्रेशन है कैपिटल F, जैसे इसमें माना था, तो तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है यहाँ से, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, यही आने वाला है। और यहाँ का आंसर क्या आने वाला है, f ऑफ c माइनस f ऑफ a। इसमें ऐड करने को कह रहा है वो, किसको, f ऑफ b माइनस f ऑफ c। अल्टीमेटली f ऑफ c और f ऑफ c हो गए कैंसिल, तो क्या बना, f ऑफ b माइनस f ऑफ a ही बना मुझसे। ये सब तो कह रहा है बीच में चाहो तो ब्रेक भी कर सकते हो, कोई नहीं। दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या ले सकते हो तुम, एरिया वाइज देख सकते हो कि हमारे पास ये था a से लेके b तक जब इंटीग्रेट करा हमारे पास, तो ये टोटल एरिया आ गया होगा। इंटीग्रेशन में क्या देता था, एरिया एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया, लेकिन मैंने ऊपर ही लिया तो एरिया क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये वाला मान लो बीच में कोई पॉइंट है c, तो जब मैं a से c इंटीग्रेट कर रहा हूं तो एरिया नंबर 1 आ गया होगा, और जब मैं c से b कर रहा हूं तो एरिया नंबर 2 आ गया होगा, और दोनों को ऐड कर लिया तो a से b वाला नेट एरिया मिल गया या नहीं। अब एक छोटा सा डाउट मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये जो c पॉइंट है ये a और b के बीच में लाई करना चाहिए या बाहर भी हो सकता है? सर सी पॉइंट अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ए और बी के बीच में ही लाई करना चाहिए ना। पूछ रहा हूं, मैंने पूछा ये। हाँ जी सर, वही बता रहा हूँ, बीच में लाई करना चाहिए। बाकी लोग बोलो। देखो मैंने सिर्फ फोटो वो बनाई है जिसमें तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बीच में होना चाहिए, लेकिन सी पॉइंट कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। हालांकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो 99% ऐसा ही होगा, सी बीच में ही होगा, बल्कि ये मान लो 100% ऐसा ही होगा, क्योंकि जब मुझे कहा हुआ कि 1 से 5 तक इंटीग्रेट करना है तो मैं बीच में कोई सी तोड़ कर रहा हूँ, नहीं तो करूंगा ही। तो लेकिन वैसे जो जनरल रूल होता है वो ये होता है कि सी पहले हो या सी बाद में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज ही आता है। सी अगर थोड़ा सा आगे भी चला गया, मान लो यहाँ से सी को हटा देता हूँ और सी आगे चला गया, यहाँ जा रहा है और सी इस बार आ गया यहाँ, तो ये तो तुमने क्या करना होगा, पहले लिमिट लगाई a से लेके c तक, ये सारा एरिया आ गया होगा, a से लेके c तक, सॉरी आ गया, मैं लिमिट लगाई a से लेके c, ये सारा एरिया आ गया होगा, सही है। उसके बाद तुमने क्या लिमिट लगाई, c से लेके d, c तो आ गया,
क्या मैं सेकंड प्रॉपर्टी से इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसे माइनस ऑफ बी से लेके सी। सेकंड प्रॉपर्टी में लिखा था इंटरचेंज करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब बी से लेके सी कौन सा एरिया आया होगा, ये वाला एरिया आया होगा या नहीं, और वो वाला एरिया क्या हो गया, माइनस हो गया। और अगर पूरे एरिया में से ये वाला हट गया तो बचा कौन सा, ये वाला ही बचा। तो सी अंदर भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट में सी पे कोई कंस्ट्रेंट लिखा नहीं। लेकिन हम जो यूज करते हैं वो अंदर वाला ही करते हैं। लेकिन वैसे जनरल रूल क्या है, ये जो सी है ये सी अंदर भी हो सकता है, ए और बी के इंटरवल में भी हो सकता है और इंटरवल से बाहर भी हो सकता है। और अगर ध्यान से देखो तो मैंने ये पहला लॉजिक बताया था, इसमें कहीं भी हमने यूज करा है अंदर या बाहर नहीं, ये तो जनरल लिखा है जो आंसर आएगा। तो सी कहेंगे। इसमें जो मैंने पहले फोटो बनाई थी उसमें दिखाया था कि अंदर है, लेकिन आप जो फोटो बनाई है उसमें दिखाया बाहर है और आंसर सेम आ रहा है। तो सी की वैल्यू अंदर भी हो सकती है, बाहर भी। ए से लेके बी और ए से लेके बी और ए से लेके बी और बी से लेके सी तो नहीं कनेक्टेड, जब बी पॉइंट कॉमन है तो कनेक्टेड तो रहेंगे। इसको बोलते हैं क्वीन प्रॉपर्टी। जब भी क्वेश्चन करेंगे बीच में मैं यूज बोलूंगा कि क्वीन प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो मतलब ये प्रॉपर्टी होगी जिसमें हम इंटीग्रेशन को दो इंटीग्रेशंस में या तीन में या चार में अपनी मर्जी होती है स्प्लिट कर सकते हैं, बीच में अलग पॉइंट्स देंगे। सही है। अब किस तरह के क्वेश्चन में हमने इसको यूज करना है वो देखते हैं। पहले इतना लिख दो, क्वीन प्रॉपर्टी नाम याद रखना, उसको तो याद रहेगा। फुल क्या करने जाता है प्रैक्टिकल चलना है तो कितनी देर को रिव्यू क्या करना है, पहले कराने एंड तो मैंने सिखा कुछ नंबर को ये ऐसे मत बस सिखा, ये कहा है तुझे और कोई बोलने की अथॉरिटी थोड़ी सी है। क्वीन प्रॉपर्टी तो ये देखो यूज किस तरह के क्वेश्चन में होते हैं। x माइनस 1 के मॉड का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 3 तक दिए। x माइनस 1 के मॉड का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 12। अब ये वाली प्रॉपर्टी कब यूज होगी, जब 0 से लेकर 3 तक जाने में फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदल देगा। जैसे ये 1 के अबाउट अपनी डेफिनेशन बदलता है कि नहीं, 1 से पहले नेगेटिव 1 के बाद पॉजिटिव, याद है मॉड। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करूंगा, मैं इसको लिखूंगा 0 से लेके 1 तक और फिर लिखूंगा 1 से लेके, क्योंकि 1 पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदल रहा है। 0 से 1 मतलब 1 से पहले ये बनेगा माइनस ऑफ x माइनस, सही कह रहा हूं, और 1 से लेके 3 में ये बनेगा x माइनस 1, ऐसा बनेगा। अब इसको अलग से इंटीग्रेट करूंगा, इसको अलग से। जब भी फंक्शन अपनी डेफिनेशन उस पॉइंट के अबाउट बदल रहा है तो वो पॉइंट मेरा सी बन जाए। अगर दो जगह पे बदल रहा होता तो दो आ जाते, जैसे अभी दो वाला। पहले मुझे इसको इंटीग्रेट करके आंसर दो, और तुम्हें याद हो तो इसका ग्राफ पता है हमें, ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, तुम इसको इंटीग्रेट करो, मैं इधर ग्राफ बनाता हूं। इंटीग्रेट करके आंसर बताओ क्या है। जल्दी से बताओ। क्या कहते हो, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। y इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड ऐसा होता था, 0 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करना है तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया मेरा आंसर होना चाहिए ग्राफिकली। तो ये वाला पॉइंट कैसे आएगा,
x को 0 डाल दूंगा, y की वैल्यू आ रही है 1। इस वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा हाफ इनटू 1 इनटू 1 दिस इज इक्वल टू हाफ। तुम्हारा ये तो हाफ आ रहा होगा, देखो आ रहा है। दूसरे वाला, ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा मुझे, जब x की वैल्यू 3 डाल दूंगा तो ये वैल्यू आती है 2 हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये बेस कितना है 2 और ये हाइट कितनी है 2, तो ये कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो ये वाला तुम्हें 2 मिल रहा है, मिला? तो दोनों को ऐड करोगे तो 5 बाय दोनों साइड, सही है। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके करा, और वो क्योंकि हमें इसका ग्राफ पता था तो ग्राफ से करती हो करते होते ट्रेपेजियम वाले भी कर रहे थे क्वेश्चन, याद है। लेकिन हर फंक्शन में हमें ग्राफ पता होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये पता होगा कि किस पॉइंट पे फ्लक्चुएट कर, तो उसको उस प्रॉपर्टी से सॉल्व करना। प्रॉपर्टी लगेगी कब, ये समझ आ गया, जब जब फंक्शन उस पॉइंट के अबाउट फ्लक्चुएट करना, उस पॉइंट पे हम इंटीग्रेशन को ब्रेक कर 0 से 3 तक जाना है, 1 पे फ्लक्चुएट कर रहा है तो 0 से 1 जाएंगे, फिर 1 से 3। फटाफट से लिखो। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन वहां पे -1 से 2 तक x³ माइनस x का मॉड। प्रोसीड करके मुझे ये बता दो किस किस इंटीग्रेशन में टूटेगा। फाइनल आंसर वाली बात में निकाल लेना, लेकिन किस किस पॉइंट में ब्रेक करेगा ये बता दो। माइनस कैसे बता दो जरा, कैसे बता, मॉड किस पॉइंट में फ्लक्चुएट करता है कैसे पता चलता है हमें, मॉड किस पॉइंट में फ्लक्चुएट करता है कैसे पता चलता है हमें, जब उसका इनपुट 0 हो। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो x³ लिखा हुआ है x³ माइनस x, इसको रख दो 0, तो ये क्या बना x into x square minus 1 is 0, x into x minus 1 into x minus plus 1 equals to 0। तो x की वैल्यू कितनी है 0 और प्लस माइनस 1, इन तीन वैल्यू कैमरा थोड़ा सा ऊपर करना सर। x³ माइनस x को 0 रख दो, कैमरा ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी जल्दी रख दे, वापसी जाने वाला कैमरा। ठीक है, ठीक है। x³ माइनस x को 0 रखना है, x की वैल्यूज निकालनी है। ओके, x की वैल्यूज क्या आई 0 1 और -1, मतलब 0 पे 1 पे और -1 इन तीन पॉइंट पे को फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। तो -1 से 0, 0 से 1, 1 से लेके 2, कुछ ऐसा नहीं बनेगा। एक 0 पे फ्लक्चुएट कर रहा है, एक 1 पे कर रहा है, -1 पे कर रहा था लेकिन उससे पीछे तो जाना ही नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो हमारे इंटरवल में -1 से 2 में कौन-कौन से पॉइंट आ रहे हैं 0 और 1, उन दोनों पे फ्लक्चुएट करेंगे। अब मॉड को देखना है कि जो इनपुट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
मैं एक्स क्यूब माइनस एक्स को कैसे पता लगा सकता हूँ कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बेबी कर्व से, बेबी कर्व में -1 0 1 ये कुछ ऐसे करके थी याद करो। एक्स क्यूब माइनस एक्स ये पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है तो बेबी कर्व लगाते थे। इवन पावर पे वापसी बाउंस होता है लेकिन इवन पावर है ही नहीं, तीनों ही लीनियर फैक्टर। सही है। अब देखते हैं, हमें पहले देखना है -1 से 0 क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, बोलो पॉजिटिव, तो सीधे लिख देता हूं x क्यूब माइनस x dx इंटीग्रेशन। 0 से 1 पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो क्या लिख दूंगा x माइनस या फिर माइनस से लगा देता हूं फिलहाल के लिए, तो आ जाएगा माइनस ऑफ x क्यूब माइनस x। फिर 1 से 2, 1 से आगे क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, क्या लगा सकता हूं x क्यूब माइनस x dx इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन आता है x की पावर 4/4 माइनस x स्क्वायर बाय 2, सेम वैल्यू डालोगे। कोई डाउट इस प्रॉपर्टी को यूज करने में, कैसे यूज करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम्हें इंटीग्रेशन तो बहुत आसान मिलेंगे लेकिन वो प्रॉपर्टीज यूज करने वाले होंगे। डन में कोई डाउट इसमें? ना तो इसको राइट। एक छोटा सा एग्जांपल वो देखो, मान लो वो कह रहा है हमें कि 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करना है आपको cos x। cos x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब किस किस पॉइंट पे ब्रेक करूंगा, हर एक इंटीजर, हर एक इंटीजर पे, तो क्या आ जाएगा 1 से लेके 2 पे अलग बनेगा, 2 से लेके 3 पे अलग बनेगा, 3 से लेके 4 पे अलग बनेगा। जब मैं 1 से लेके 2 तक जाता हूं तो cos x किसके बराबर होता है 1 के, तो मुझे 1 का इंटीग्रेशन करना होगा। 2 से लेके 3 तक जाता हूं तो 2 के 2 का इंटीग्रेशन करना होगा, 3 से 4 तक 3 के 3 का इंटीग्रेशन करना होगा। ये ओपन ही है सारे, बाउंड्री में ना तो इसको रिमूव करते। ठीक है डन में। अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा होता बॉक्स x प्लस x, तो यहाँ पे 1 प्लस x 2 प्लस x 3 प्लस x आ जाता है। x 0 प्लस माइनस का डिनोमिनेटर लेना है। -1 से 1 तक जाने में और जो का पॉइंट बीच में आ रहा है उसका तोड़ दे। -1 से 1 तक 2 तक जाना है तो फिर बीच में 0 और 1 आ जाएगा ना, पहले 0 पे तोड़ दे फिर 1 पे तोड़ दे। ये भी कब से देख लिया, जैसे पॉजिटिव मतलब ये ऊपर थी तो उसमें ऐसे भी लिख के पॉजिटिव, इसमें नीचे थी उसमें माइनस साइन के साथ।
कोई डाउट इसमें? अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया 1 से लेके 4 तक ये मान लो और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, फिर देन इस GIF माइनस एक्स में स्प्लिट करके कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल सही। और कुछ? एक तो देवाश ने ये बताया कि भाई इसको x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं dx 1 से लेके 4 तक, तो आधे का इंटीग्रेशन 1 से 4 x dx माइनस 1 से लेके 4 बॉक्स x dx। ठीक, फिर बॉक्स x को ऐसे 3 इसमें तोड़ सकते हैं, ये तो पता ही हुआ। ये आता ही x टर्म बाय 2 लिमिट डाल देंगे तो माइनस 2, और कुछ सोच सकते हो इससे छोटा? ये थोड़ा सा लंबा है तरीका, क्योंकि पहले इसको तोड़ के यहां लाए, फिर इसको आगे तोड़ना पड़ रहा है। और कुछ देखो इससे छोटा, इसको तो ग्राफ से कर सकते हो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ पता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ पता है? कुछ ऐसा होता था याद करो, होता था? सर हाँ इसमें ऐसे भी तो देख सकते हैं कि x की हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास रेंज तो सेम ही आएगी y में। हाँ, तो मतलब जैसे 1 से लेकर 4 के बजाय तक लेने की बजाय हम इसको सीधा x dx को ही इंटीग्रेट डाल लें, फिर इनटू 4 कर दें सीधा। वही कर रहा हूँ इससे एरिया से। ठीक है। देखो 0 से 1 में ही ट्रायंगल बनता है एरिया का, 1 से 2 में भी वही बनता है, 2 से 3 में भी वही बनता है, 3 से 4 में भी वही बनता है, एंड सो ऑन। तो जब मैं 1 से लेके 4 तक गया, कितने ट्रायंगल कवर हुए? 3 ट्रायंगल कवर हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल इनटू 3 कर देता हूँ। एक ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये कितनी वैल्यू होती थी? 1 इनटू 3 कर देता हूँ, मेरा आंसर आ गया 3/2। खत्म। क्या कहते हो? उस वाले से ये वाला तरीका ज्यादा बेहतर है। अगर मान लो 0 से 100 करना होता, मान लो कह रहा है 0 से लेके 100 तक करना है तुम्हें बॉक्स ऑफ x, तो तुम क्या करते? एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल हमेशा याद रखो हाफ आता है, चाहो तो इसका एक एरिया का ट्रायंगल हाफ आता है, क्योंकि ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो तुम्हारा इसका आंसर कितना हो जाएगा? सीधे 50। तो कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीग्रेट करने को देगा, सीधे आंसर आ जाएगा। जितने ट्रायंगल कवर करे यहां से यहां तक, सही है? तो ट्रायंगल कितने कवर करे होंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे 4 माइनस 1 करा, कितने? 3 ट्रायंगल कवर। 100 माइनस 0 करा, कितने ट्रायंगल कवर हुए? सो अगर मान लो वो हमें कहता है इंटीग्रेट करना है तुम्हें 5 से लेके 5000 तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ये तो कर ही ना पाते जैसे लिमिट, ये 5 से 5000 इतने थोड़े तोड़ते आगे, क्या करेंगे? 5000 माइनस 5 कितना होगा भाई? 4995 इनटू 1 आंसर आ गया। सही है? अब मेरे पास जब बॉक्स एक्स वाला क्वेश्चन आएगा, बॉक्स को भी मैं कोशिश करके फ्रैक्शन पार्ट में लाके कर सकता हूँ तोड़ने की बजाय। कैसे करो? पहले ये लिख लो फिर बताओ। तो ये -1 से 2 तक जा रहा है, इसके बीच में कहीं फ्लक्चुएट करना तो कौन सा आएगा इसके बीच में? इनके बीच में कौन है? नोट कर लो भाई फटाफट। बीच में -1 से चलना शुरू करा, उसके बीच में फ्लक्चुएटिंग पॉइंट कौन सा है? ये तो आगे अब इनके बीच में देखना, यहाँ से कौन कौन से ये बीच में आ रहे हैं।
दिमाग फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। लिख गया भाई? ये तो लिख दिया होगा। Done? तो जिस पॉइंट पे हमारे पास बीच में फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना होगा, क्वीन प्रॉपर्टी हमें हेल्प करेगी कुछ सब्स्टिट्यूटिंग पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन बना लेंगे और सारे अलग अलग इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करने आ सकते हैं। सही है? इसके लिए कुछ क्वेश्चन लिख लो जो हम लोग प्रैक्टिस करो। थर्ड प्रॉपर्टी पे sin इनवर्स sin x -π/2 से लेके 2 π -π/2 से लेके 2 π sin इनवर्स sin x dx -π/2 से लेके π/2 cos x minus cos cube x dx root of cos x minus cos cube x dx। तीसरा x square into cos x 0 से 2 0 से लेके 2 x square cos x dx। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की असाइनमेंट पूरी कर ली भाई या वहीं तक करें जहां तक मैंने कही थी कि कुछ जमाने में वहीं तक ही कर लोगे ऑब्वियसली। हम तो वहां तक भी नहीं करते जहां तक आप करते हो, उससे आगे तो क्यों सोच लेते हो आप क्यों करेंगे। हाँ बढ़िया। आगे कब करोगे? अगले साल प्रॉपर बैच में आके मंडे तक पूरी असाइनमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये मुझे क्यों बताना पड़ता है? तो तुम खुद भी देख सकते हो या नहीं। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बॉक्स 0 से 2
2 e की पावर माइनस x का बॉक्स। लिख दिए भाई सारे क्वेश्चन। e टू द पावर 6 है 1 से लेके e की पावर 6 ln x अपॉन 3 का बॉक्स दी। देखिए सारे क्वेश्चंस में सेम कंसेप्ट है बॉक्स एक्स वाला, ज्यादातर तो बॉक्स वाली है, पेपर में भी ज्यादातर बॉक्स वाले दिखाई देते हैं। बॉक्स कब स्प्लिट करता है अपनी वैल्यूज, जब जब उसका इनपुट इंटीजर बनता है, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर तक जाने में हमारे पास क्या होगा, हमेशा वैल्यू बदल जाती है। जैसे हमने बॉक्स एक्स को छोड़ा था वैसे ही ये सब भी टाइम टू टाइम समझिए कर लोगे ट्राई। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 थर्ड तक लिखे देना है। इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx is equals to इंटीग्रेशन a से लेके b f of a plus b minus x dx। इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx is equals to a से लेके b f of a plus b minus x dx। प्रॉपर्टी का नाम किंग्स प्रॉपर्टी, वो क्वीन किंग बढ़िया चैप्टर है पढ़ाई में पढ़ते हुए रहता है कर लेगा ट्यूशन क्यों रखी है, खुद ही कर लो कर रहा है, ऐसा मुझे क्यों नहीं लग रहा है। a से लेके b fx dx इक्वल्स टू a से लेके b f of a plus b minus x dx। पहले इसका प्रूफ देख लो क्या होगा, इसको t ले लेते हैं a plus b minus x को t ले लिया, सही है। तो जब डेरिवेटिव लूंगा तो माइनस dx dt के बराबर आएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा f of t और यहां देगा माइनस dt। इंटीग्रेशन ये था x a से लेके x b तक, जब x को a रखता हूं तो t की क्या वैल्यू आ रही है b, और जब x को b रखता हूं t की क्या वैल्यू आ रही है। लिमिट चेंज हो गई,
ये माइनस साइन इस लिमिट को दोबारा बदल देगा, सेकंड प्रॉपर्टी को लिखिए, तो क्या बन जाएगा a से लेके b ft dt, जो कि इसी के बराबर बनेगा, a से लेके b ft dt, a से लेके b fx, ये दोनों बराबर है। और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। तुम ये मानो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब क्वेश्चन कर रहे हो दोनों किसी असाइनमेंट में से, किसी किताब में से, कहीं से, वो प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो 80% चांसेस है कि वो इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व हो। तो इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझना और किस टाइप के क्वेश्चन में लगेगा ये भी देखते रहना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ये प्रूव कर लिया आपने, लेकिन ये प्रूव ज्यादा काम का नहीं होगा, बस पता होना चाहिए कहां से आता है। a से लेके b fx dx इक्वल्स टू a से लेके b तक ही लिमिट नहीं बदली, a से लेके b तक ही रहेंगे f ऑफ a plus b minus x dx, f of a plus b minus x dx। देखो जरा इंटीग्रेट कर सकते हो, इस जन्म में तो नहीं, अगले में देखते हैं। इसकी लिमिट दी हो अगर ऐसा, अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी कैसे काम आती है। आई की वैल्यू निकालनी है, मैं प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहा हूं, प्रॉपर्टी 4, कौन सी प्रॉपर्टी होती है 0 से लेके 5/2 a plus b minus x, तो यहाँ पे क्या बनेगा sin ऑफ 5/2 minus x, ऐसा बनेगा, यहाँ पे बनेगा sin ऑफ 5/2 minus x और यहाँ पे बनेगा cos ऑफ 5/2 minus x, सही है ना। a plus b कितना है 5/2 minus x, तो sin ऑफ 5/2 minus x क्या होता है cos x, ये क्या बनेगा cos x और ये क्या बनेगा sin x, सही है। dx इंटीग्रेशन 0 से 5/2, ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले था, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद है। दोनों को क्या करना है तुम्हें ऐड करना है, इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, तो ये क्या कर रहा हूं 1 प्लस 2, दोनों को ऐड करो, देखो क्या बन रहा है, 1 और 2 को ऐड करो, देखो क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन नहीं आता था, लेकिन जब प्रॉपर्टी लगाई तो बन गया मेरे पास 2i, जब ऐड करूंगा लेफ्ट साइड भी ऐड होगी 2i इक्वल्स टू कितना, इंटीग्रेशन 0 से लेके 5/2 कितना 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन तो आपने i की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5/2, समझे नहीं, वैसे हमें इंटीग्रेशन नहीं आता था। अगर कोई मुझे सिंपल इवैल्यूएट करने को कहता है कि रूट sin x अपॉन रूट sin x प्लस रूट cos x, हो सकता है हम इंटीग्रेट ना कर पाते, ये कर भी पाता तो बहुत सही तरीके से कर पाता, लेकिन हमारे पास क्या है, इस प्रॉपर्टी से फायदा क्या हुआ, ये cos में कन्वर्ट हो गया, डिनोमिनेटर सेम था, दोनों को ऐड करा मान लो, सही है। ये प्रॉपर्टी बहुत क्वेश्चंस में यूज होती है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट जो दो लिखोगे, एक बार बिना प्रॉपर्टी वाला, एक बार प्रॉपर्टी लगाने के बाद, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बहुत इजीली काम चल जाता है। जनरली 90% तो ऐड ही करना पड़ता है, जो मैंने ये प्रोसेस करा यही सेम प्रोसेस हर तरह के क्वेश्चन में काम होता है। प्रोसेस समझ आ गया क्या क्या है और इसका फायदा क्या मिला, ये भी समझ आ गया, लिख दो इसको।
कोई डाउट इसमें? अब एक चीज ध्यान से देखना, अगर हमें क्या करना होता है a प्लस बी माइनस एक्स, यही करना होता है ना। तो a प्लस बी अगर सेम रहा, देखो जरा, यहाँ पे मान लो मैंने कह दिया पाई बाय 6 हो गया और यहाँ पे मैंने कह दिया पाई बाय 3 हो गया, a प्लस बी कितना है? पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 कितना होगा? पाई बाय 2। और पिछले क्वेश्चन में a प्लस बी कितना आ रहा था? पाई बाय 2। कोई फर्क पड़ेगा? प्रोसेस सेम रहेगा। जब a प्लस बी माइनस एक्स लगाऊंगा, बस लिमिट सबकी बार क्या चलती रहेगी? पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3। यहाँ भी क्या चलेगी? पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3। इंटीग्रेशन किसका बनेगा? 1 का ही बनेगा, लेकिन लिमिट क्या चलेगी? पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3। यही होगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। जब 1 का इंटीग्रेशन x पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 कितना आएगा? पाई बाय 6 और फिर ये 2 डिवाइड। ये आंसर। तो कई बार वो लिमिट 0 से पाई बाय 2 देता है, कई बार लिमिट, लेकिन मेन चीज है क्या कि दोनों का सम कितना आ रहा है हमेशा? पाई बाय 2। और वो पॉइंट है जिस पे ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। पाई बाय 2 पे कन्वर्ट होते हैं ना साइन और कॉस। तो लिमिट कुछ भी दे सकता है, लेकिन सम हमेशा क्या आ रहा होगा? और उसी हिसाब से इंटीग्रेशन हमेशा किसका बनेगा? 1 का, लेकिन लिमिट के हिसाब से आंसर अलग होगा। ठीक है, प्रोसेस हमेशा सेम है। समझ आ गई इतनी बात? इसको देखो। डन भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 0 से लेके पाई बाय 2 ln ऑफ 4 प्लस 3 cos x ऊपर sin x का 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos dx। अब वैसे अगर मुझे कोई कहे इंटीग्रेट कर लो, लिमिट डाल दो, तो बड़ी मुसीबत का काम है। इंटीग्रेट ऐसे तो नहीं आता, हमें किसी भी फॉर्म से मैच नहीं करता, बहुत जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, बहुत काम करना पड़ेगा, तब शायद इंटीग्रेट हो जाए, क्योंकि हर फंक्शन इंटीग्रेबल तो होता नहीं। तो मुझे क्या करना होगा? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज पढ़ी इसलिए है क्योंकि ये मान के चलो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो काफी अच्छा चांसेस है कि वो टीरा मेरा सा दिखाई देगा और प्रॉपर्टी से सॉल्व। प्रॉपर्टीज बनी इसलिए ताकि इजीली इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व। सिर्फ इतना काम नहीं है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन करो और लिमिट डालो, जो अभी तक हम कर रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे और लिमिट डाल रहे थे। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है या फिर पॉसिबल ही नहीं है, हम उनको इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व
पहली प्रॉपर्टी अपने कौन सी पढ़ी थी, काम की, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 पहली और दूसरी तो अंडरस्टूड वाली थी कि t के रिस्पेक्ट में करो, x के रिस्पेक्ट में करो या y में आंसर सेम आने वाला। दूसरी प्रॉपर्टी में था लिमिट चेंज करके तो माइनस साइन आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी थी क्वीन प्रॉपर्टी। क्वीन प्रॉपर्टी क्या बताती है कि किसी भी पॉइंट में तुम अलग-अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, 0 से 1 ले जाओ, 1 से 2, 2 से 3 और वो पॉइंट बाहर भी हो सकता है और अंदर भी। तो वो कब काम आती है, जब मैं अपने a पॉइंट से b पॉइंट तक जा रहा हूं और बीच में फंक्शन फ्लक्चुएट कर रहा है, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा था -2 से लेके 1 तक जा रहा था, बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था 0 और 1, तो -2 से 0 1 2 एंड सो ऑन। सही है। और ये प्रॉपर्टी कब काम आती है, ये प्रॉपर्टी की कोई निशानी नहीं है कि काम आएगी, इतनी निशानी है कि फंक्शन इंटर कन्वर्ट हो जाएगा एक दूसरे। जैसे अगर ध्यान से देखो कि π/2 -0 प्रॉपर्टी क्या थी, a + b कितना है π/2 -x, तो x को रिप्लेस कर दो π/2 -x, यही है। इसको i बोल देता हूं अगर मैं, तो i किसके बराबर आएगा, प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद तो आएगा ln ऑफ 4 + 3 cos x लिख दो सीधे, sin ऑफ π/2 -x आएगा, और इधर क्या आएगा 4 + 3 sin। और उसके बाद क्या करना होता था बोलो, दोनों को ऐड करते थे, दोनों को ऐड करता हूं तो 2i = 0 से लेके π/2 क्या बनेगा ऐड होके ln x + ln y या ln a + ln b। ln a + ln b किसके बराबर, ln ab। तो जरा ध्यान से देखो क्या बनेगा, ln ऑफ दिस इनटू दिस, दोनों को मल्टीप्लाई करना क्या बनता है 1, रेसिप्रोकल है दोनों के, है या नहीं। ln 1 होता कितना है 0, तो 0 का इंटीग्रेशन 0, आंसर कितना आ गया, देखो कितनी इजीली इंटीग्रेट हो गया, यस और नो। सही है। ऐसे कुल मिला के 4-5 ही प्रॉपर्टीज है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। 90 मतलब ये मान के चलो कि अगर 100% कैटेगरी देखो तो 70% हमें ये लगती है, 20% में क्वीन प्रॉपर्टी लगती है, बाकी 10% क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 5 6 या 7 में से लगेगी, वो भी 5 ही लगेगी। समझिए नहीं बात, जो प्रॉपर्टी में बेस्ड है। बाकी ऑड इवन फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन हमने पढ़ा था, याद होगा कुछ उस पे आते हैं क्वेश्चन में, करें पहले इसको नोट करो सर। हाँ अब जैसे यहाँ पे अपनी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी भी तो लग रही है, अगर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको सिंपलीफाई कर लें पूरे एक्सप्रेशन को। कर ले, कर लिया, आगे बता। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये रहेगा सही, नहीं तो फिर बहुत लंबा ना खिंच जाए कहीं। नहीं नहीं इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा ना, मतलब 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऊपर तूने sin ऑफ x + अल्फा लिख लिया होगा, नीचे भी sin ऑफ x + अल्फा या cos ऑफ x + बीटा ऐसा कुछ है। फिर उसके बाद ln के अंदर अपना एक एक्सप्रेशन बनता है तो चेन रूल लग जाएगा। ln चेन रूल तो सिर्फ तभी लगता था जब x की जगह लीनियर होता था, अच्छा ठीक है। है ना, हाँ जी। समस्या हो जाएगी। ये प्रॉपर्टीज हम तभी यूज करेंगे जब इजीली वैसे भी ये इंटीग्रेट करने नहीं आता होगा, तुम चाहो तो करके देखना, ये इंटीग्रेट ही नहीं हो पा रहा होगा चाह के। एक दो 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 चाहे तुम गए ना स्कूल कितनी जल्दी रॉकेट कैसे 10 वाले दिन जा रहा है इसको सर हाँ बोल, सर हाँ बोल बोल। अब वैसे बहुत ही दूर का सोच रहा हूँ, लेकिन जैसे sin x अपना ln के अंदर आता है बाद में, तो हाँ हम sin x की जो एक्सपेंशन होती है उसमें काम करके कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होती है, इंफिनिटी तक जाती है। हाँ ये भी है। समझ गए भाई, समझ गए, चलो यही रुक गए, मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। वही तुम टेस्ट कैसे दोगे, तो देवांश और वो आदित्य क्या सर? टेस्ट कैसे दोगे, इनवर्स ट्रिगो का टेस्ट आज। सर मेरा तो पहले सिलेबस थोड़ा कंप्लीट हो जाए, पीछे चल रहा कल हूँ। तो अपना सिलेबस निपटा ले, आदित्य ग्रुप पे डालो, और मैं प्रैक्टिस कर लियो, तो मार्क्स काउंट नहीं होंगे घर बैठ के टेस्ट देने में, वैसे प्रैक्टिस कर लियो। मेरी बात कर रहे हो क्या? चलो फिर मिलते हाँ हैं, सर, कुछ नहीं मेरी बाय बात ही नहीं सुन रहे। बाय बाय। बाय।